अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है भाइयों, कैसे हो? तबीयत वगैरह कैसी है आप लोगों की? मैं मोहम्मद मोहसिन एक मरतबा फिर आपके सामने आया हूँ। और आज की वीडियो मेरी मुझे नहीं पता कितने मिनट की होगी। यही कोई 10 मिनट की भी हो सकती है, 20 मिनट की भी हो सकती है, और ये 1 घंटे तक भी हो सकती है, ये 2 घंटे तक भी जा सकती है आज की वीडियो। तो जो भाई बहुत बिज़ी हैं तो उनको मैं सबसे पहले यही बोलूँगा, भाई मेरा वीडियो ये स्किप कर दें, नहीं देखें, क्योंकि इसमें कोई टॉपिक भी नहीं है आज के दिन। कोई भी टॉपिक नहीं है। क्या मैं बोलूँगा मुझे ख़ुद नहीं पता इस वक्त, मगर ये है कि जो मैं बोलूँगा आज मुझे यूएई मतलब दुबई में, अजमान में, शारजा में आए हुए तकरीबन 26 दिन हो गए। मैं 15 तारीख को आया था, 7 के 15, तो आज मुझे 27 दिन हो गए। 2 काम के सिलसिले में आया था। एक काम था कि कोई काम अपना करूं यूएई में, मगर यहाँ पे आया क्योंकि यहाँ के लिए इनकम बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा पैसा की ज़रूरत है, और जो मेरे पास है नहीं। दूसरा फिर मैंने कहा यार चलो अब आ ही गए तो जॉब ढूंढ लें और साथ में साथ घूम भी लें। तो ये दोनों नहीं हो रहे हैं। घूम तो लिया मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह इतना घूम लिया कि आज मुझे कोई अजमान में या मुझे कहीं पे भी कोई छोड़ के चला जाए तो मैं खुद बाय रोड, बाय बस, किसी भी तरह मैं सफ़र करके किसी और प्लेस तक जा सकता हूँ। और ये बहुत बेहतरीन आप लोगों के लिए होता है कि यार जब आप यहाँ पे आते हो आपको सर्वाइव करना मुश्किल होता है। सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगा कि मुझे आए हुए यहाँ पे जिन भाइयों ने मुझे सपोर्ट किया उनका तो मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि भाई जिनके पास मैं रह रहा हूँ वो मुझसे उसके रेंट नहीं ले रहे हैं। इवन खाना पीना भी मेरा तकरीबन फ्री है, कि खाने का भी ख़र्चा नहीं है। मगर अजमान से यूएई जाते हुए बस का सफ़र करने के लिए आप टैक्सी पे करेंगे तो बहुत एक्सपेंसिव है, और अगर आप बाय रोड या बाय बस करेंगे तो एक्सपेंसिव नहीं है, और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है यहाँ आपका तो बहुत बेहतरीन है, उम्दा आपके लिए कि आप फिर कहीं पे भी जा सकते हो। मुख्तसर ये कि भाइयों, जो बंदे आते हैं अपने लिए जॉब ढूंढने के लिए या किसी चीज़ ढूंढने के लिए, तो उनको अपने साथ बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। एक, उनको सबसे पहले अपने लिए बेहतरीन सीवी बनानी है जिसमें पूरा डिटेल लिखना चाहिए कि आप यूएई में आए। आप अपने सीवी में लिखेंगे कि भाई आप कितने मंथ के लिए और कितने मंथ की विज़िट वीज़ा, 1 महीने का है तो 1 महीने का लिखेंगे, और अगर 3 महीने का तो 3 महीने का विज़िट वीज़ा लिखेंगे, और कब से शुरू हो रहा है और कब ख़त्म होगा ये भी आपको अपने सीवी में मेंशन करना चाहिए। अगर आप मेंशन नहीं करेंगे, आप ब्लैंड होकर भेजेंगे तो आपको कोई वैल्यू नहीं होगा। और दूसरी बात, आप अपनी सीवी में हमेशा अपनी प्रोफाइल पिक्चर इस्तेमाल करें, एक प्रोफाइल पिक्चर लगाएं ताकि पता चले जब आप किसी को सीवी भेजें, क्योंकि मोस्टली कोई पाकिस्तान से होता है, इंडियन से होता है, फ़िलिपाइन से होता है, बांग्लादेश से होता है, श्रीलंका से होता है, तो उनकी कोई पिक्चर मेंशन नहीं होती है और कहीं पे नेशनलिटी भी कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ होता है। और जो ये सबसे ज़्यादा आपकी सीवी पे इम्पेक्ट करता है, अगर आपकी सीवी में आपकी पिक्चर है तो ये आपके लिए बेहतरीन एडवांटेज है, कोई आपको देखेगा और हो सकता है कि आपकी सीवी की एक रैंक बढ़ जाएगा और आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करेगा। ये है कहानी। फिर आते हैं भाई यहाँ पे जॉब्स के हवाले के लिए। आप अप्लाई करते हो जॉब्स के लिए, आपने अप्लाई किया है। अब होता है क्या है, जिस तरह यहाँ पे बिज़नेस हैं जहाँ पे पाकिस्तान में होते हैं, बांग्लादेश में, ईरान में एचआर कंसल्टेंट्स होते हैं जो कंपनी से जॉब्स लेके जो आगे एम्प्लॉय को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मगर इसमें ज़्यादातर फेक्स भी हैं। फेक मीन आपने जॉब के लिए अप्लाई किया है, आपने जब जॉब के लिए अप्लाई किया आपको बुलाया जाएंगे, और कोई बोलेगा आपको 200 दरहम, कोई बोलेगा 300 दरहम, कोई बोलेगा 400 दरहम, आप पे करें, हम आपकी इंटरव्यू कराएंगे। और ये कभी भी गलती नहीं करना कि भाई आपको कोई बोले ना कि आप 200 दरहम या 300 दरहम या 400 दरहम आप पे करें और आप उसके जो लिए है ना पेमेंट करेंगे, और एंड देन आपका वो कहीं पे भी आपका इंटरव्यू करवा के, और आपको बोलेंगे भाई आप सॉरी टू से कि आप इंटरव्यू में क्वालिफाई नहीं कर पाए। उसकी मेन रीज़न ये रहा, एक मिनट, तो आपकी जो वो आपसे पेमेंट लेंगे 200 दरहम, 300 दरहम, जो भी है वटेवर ये लोग लेते हैं, आप चार्ज करते हैं। फिर आपका एक इंटरव्यू करवाते हैं जो आगे एक फ़ेक बंदा होता है, और आपको फिर बोलते हैं यार आप इंटरव्यू में पास नहीं हुए, दैट्स व्हाई, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये आपकी अपनी एबिलिटी, काबिलियत है कि आप उस इंटरव्यू में पास नहीं हो सकें। और ये बिल्कुल एक फ़ेक होता है, ये आपसे ड्रामा वगैरह हो रहा होता है। तो ये चीज़ का बहुत ख्याल रखिएगा, पैसा कहीं पे भी नहीं देना किसी इंटरव्यू में। और अगर कोई बंदा बोलता है यार मैं आपको जॉब दिला दूंगा, मैं जो आपसे पेमेंट ले रहा हूँ आपके वीज़े की, तो आप उसको बोलें चलो ठीक है आप मुझसे वीज़े की पेमेंट ले रहे हैं,
तो आपसे अगर वो आपसे वीज़े की पेमेंट ले रहा है वो बंदा, तो आप उसको ये बोल सकते हैं कि भाई आप मुझसे ले लें वीज़े की पेमेंट, पर शर्त ये रहा कि आप मेरी सैलरी से डिडक्ट करें। जो बेहतरीन ऑप्शन होता है कि भाई, क्योंकि आप जब जॉब कर रहे हैं आपका 2000 दरम या जितने भी सैलरी आपकी लगती है, आप उसको बोलें आपकी सैलरी ही से वो आपके डिडक्ट करें, ना कि आप उसको एडवांस पेमेंट दें और बाद में आप रुल रहे हो कि भाई वो आपको बोलेगा यार आपका वीज़ा अभी तक आया नहीं है, आपका वीज़ा आएगा तो ही आपकी जॉब लगेगी, तभी आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा। तो ये बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं, इनको आपको देखना चाहिए। ये आपके लिए ज़रूरी है, वरना फिर आप यहाँ पे आएंगे, आप घूमते फिरते रहेंगे और आपको आपकी नसीब में होगी तो मैं भी आपको दूसरे दिन ही जॉब मिल जाएगा, और नहीं भी होगी तो आप रुलते रहोगे, कुछ भी नहीं होना है। आप अपना वक्त कीमती ज़ाया करेंगे, जो मेरे हिसाब से कीमती वक्त है। और वो आपको ज़्यादातर लोग ये भी बोलेंगे कि आओ यार, आपने जो इतनी इन्वेस्टमेंट की है 1.5 लाख 2 लाख की, वो आप कहीं पे जॉब करके निकालें। और ये गलती कभी भी मत करना, क्योंकि जब आप अपने पैसे ज़ाया करेंगे, आप फिर उसके साथ वक्त भी ज़ाया करेंगे, ना आपको अच्छी जॉब मिलेगी और ना ही आपको कुछ अच्छा मिलेगा। इस वक्त तो मैं जिस जगह पे वीडियो बना रहा हूँ, मेरा मूव है, मैं थोड़ा आगे जाऊँगा कि मैं यहाँ पे लाइफस्टाइल दिखाऊँ, कोशिश करूँगा कि किस तरह गुजरती है। और उम्मीद करता हूँ जो बातें मैंने बोला वो आप लोगों को समझ में आया होगा कि भाई आप उस पर अमल करोगे। और अगर आप सबसे पहले, और हमारे दोस्त भी आ रहे हैं जिनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये है, मैं जा रहा हूँ गाड़ी पे, मैं भी जा रहा हूँ इस वक्त घूमने टाइट होके। दोस्तों के साथ कहाँ ले जाए, इनके ऊपर कोई एतबार नहीं है। पहले गाड़ी में बैठे, इनका कोई एतबार नहीं है दोस्तों का, कहाँ पे ये छोड़ दें और कहाँ पे ये फेंक दे। बाकी वीडियो जो बनाएंगे हम जहाँ पे जा रहे हैं उसी जगह पे। क्यों हैदर भाई, क्या हाल है? जी जी खुश ठीक, हो? अल्हम्दुलिल्लाह। और कितने कमा लिए? अभी मैंने 1.5-2 लाख रुपए कमा लिए। 30,000 रुपये कमा लिए हैं टोटल। सही काउंटिंग में जा रहा है ये बंदा सही जा रहा है। और आगे हमारे बिजनेसमैन भाई बैठे हैं, अल्लाह ताला उसको बनाए। भाई नज़र नहीं आ रहा है, सॉरी, आप काले नज़र आ रहे हो, वैसे ये लोग हैं गोरे। यासिर भाई और सरवर भाई बहुत ही खूबसूरत गोरे हैं, कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ कर रहा हूँ, सही है ना? हाँ। तो ये भाई अभी वीडियो को मैं थोड़ा करता हूँ स्पाउस समझ रहे हो ना, जो वाइफ को बोलते हैं, ऐसे ही है यासिर भाई? हाँ। फिर अब जाके जहाँ पे जा रहे हैं, अब जगह देखें कौन सी है, और पता नहीं कैसी जगह है, ख़तरनाक जगह है, समझे ना? खतरनाक नहीं यार, बहुत ही खतरनाक जगह है। सुकून वाली जगह। अच्छा, वहाँ पे बोल तो सकते ना? जैसे मर्जी, पक्की बात है, पक्की बात है। हैदर भाई आप तो चिल, एंजॉय चिल। करेंगे ना? जी जी भाई। आपको बताएंगे। अदर भाई वो तो टुटकियां लाए। क्या बात है। ज्यादा नहीं डिपोर्ट तो हम लोग आए हुए डिपोर्ट के लिए, कोई बात नहीं है। दोबारा आ नहीं ना सकते। अबे भाई कोई बात नहीं है, किसी भी फिर हम लोग ने हमेशा आगे की सोची हुई, हम लोग जाएंगे कहीं आगे। से आगे जाना है इसे। आगे कहाँ, ओमान में चले जाएंगे, यूएई से आगे ओमान। यार तुम लोग ने ये गलत किया, एक कप उठाया बाकी 3 बंदे देख रहे हैं। ये तो उधर जाके आपको स्पेशल चाय पिलाएंगे ना सर। मैं फिर चाय का दीवाना हूँ, मैं 2 वक्त का चाय पीऊँगा, एक अभी का एक ख़त्म होने पे। जिस तरह नहीं होता सुबह का नाश्ता करते और रात का खाना, ये सही है। यहाँ की सबसे अच्छी बात है दोस्तों कि यहाँ पे हमारे पास जो गाड़ियाँ होती हैं ना, यहाँ की अगर आप किसी को बोलोगे यार मैं बहुत अमीर हूँ, और अगर आप यारिस वगैरह या फिर निसान में छोटी गाड़ी में चले गए ना, तो यहाँ पे जो कबाड़ी का काम करते हैं उनके पास ये है। थोड़े से स्टैंडर्ड वाले हैं फिर उनके पास ये लैंड क्रूज़र होता है, प्राडो, और जो उनसे ज़्यादा हैं फिर उनके पास लैम्बोर्गिनी होती हैं, रोल्स रॉयस होते हैं। एक साथ में ही आ गया यार BMW, दिल जला रहा है। ओ भाई तुसी मैं भी देख लो भाई, ओ भाई मर्सिडीज आ गया, देखिए पीछे पीछे। ये यहाँ की अच्छी बात है दुबई की, आपको कुछ देखने को मिले नहीं मिले, गाड़ियाँ एक से एक मिलेंगी। फिर लोग पाकिस्तान से यहाँ आके अपनी तस्वीरें खिंचवाते हैं और बोलते हैं भाई मैं इतना अमीर हो गया, और बॉम्बे में पता है हमें 2-2 दरम लेके चाय पीने के लिए पैसे मांग रहे होते हैं। क्यों यासिर भाई? हाँ ऐसे ही है। यासिर भाई ये ध्यान रख लेना, क्या? ये ग्रीन हो गया, मैं ये कह रहा हूँ। आप टेंशन नहीं लो इसकी। बाबा बुड्ढा मजे में गाड़ी भगा रहे हैं। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते। बहुत सुंदर हम जा रहे हैं।
अज़ोहरा बीच, अजमान में अज़ोहरा बीच जा रहे हैं तो क्रिश्चियन भी नहीं आता मैं बहुत क्रिश्चियन भी अपनी आए, काशी भी आए, और ये यहाँ के रोड है अज़ोहरा बीच। आया अंदर पूरा बाहर खेलना ही है एक तो ग्राउंड बोर्ड था ना वापस पल्ले हाथ था बड़ी फास्ट कंस्ट्रक्शन हो गई है कार पाने भाई पैसा है ना, अभी रात का वक्त है तो मेरे नादरीन ग्राम में वरना दिखाता। यहाँ एक बंदा बना लेना बिल्डिंग बस जैसा साहब सुकून ना मुझे डाल से उतारा है बना लीजिए हमारे सस्ती गाड़ी मैं पाकिस्तान में था, एक जगह पे मैं काम करता था ना, वहाँ की मैनेजर ने यहाँ पे 2 अपार्टमेंट लिए थे। उसने दुबई में लिए थे, दुबई में। ये हमारे जैसे अपार्टमेंट है नहीं तो वो सर जी, तो उसने जब बन रहा था तब सस्ते में लिया था, फिर उसने बाद में बेच दिया भाई। अभी जैसे कुछ बन रहे हैं ना वो अभी सस्ते में मिल रहे हैं आपको, जो बन रहेंगे प्रोजेक्ट भी जाते हैं ना, वो अंडर कंस्ट्रक्शन वहाँ पे ही रहती है। सही। मेरा जो आज तक भाइयों आज अजमान में हम आए अज़ोहरा बीच, कोई अच्छी चीज़ ढूंढने के लिए मिले। क्यों यासर भाई, हाँ आपको मिलेगा आप क्या करेंगे? उससे बात ही करूँगा। अरे यार हमेशा अच्छी जगहों पे आप चले जाते हो, आगे की सोचो। मैं अच्छी चीज़ से मतलब कोई डायमंड आपको मिल जाए, कोई गोल्ड का सोना मिल जाए, उसका क्या करोगे? तो ये तो आर्जी चीजें हैं, तो डायमंड पीसी आज मिलेगा ना डायमंड पीसी उसी तो से बातें बात आप बात नहीं करो, आप लोहे से बात करो। दिस इज द अज़ोहरा बीच। आज़ार भी नहीं, ये फिर पीछे गाड़ी आएगा, ये फिर इंडिकेटर देगा, वो बीम मारेगा, हाई बीम। बीम मारने दो, बीम तो हाँ। उसका नहीं, मैंने राइट किए गलत किए, ये नहीं कोई गल नहीं है, लाइट करना था या लेफ्ट तुसी हैं? मैंने ख्याल ने लेफ्ट बीम जाना, का क्या उसमें कौन सा हमें भी लेफ्ट में जाना है। क्या कोई नहीं है, इधर लिखा हुआ है 30 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलें। ये भाई देखो, पैसा है तो सिर्फ दुबई और अजमान में। ये इस गली में सामने जाना है, टिकटॉक बना रहे सामने। सामने सीधे ओ होटल ओ होटल है, हाँ। मैं ले मान लूं। हाँ ये अज़ोहरा बीच। ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है द जोन, द लेरी, द पोपो। ऐसा है, मैंने कहा आज मैं तकरीर ही करूँगा और तकरीर ही करूँगा, तकरीरों के अलावा मुझे कुछ नहीं करना है, क्योंकि भाई बहुत हो गया आप लोगों को समझा के कि भाई आओ तो दुबई घूमो, अजमान घूमो, शारजा घूमो, क्योंकि घूमने की जगह है। आए तो हो तुम जॉब ढूंढने के लिए, पैसा तो तुम लोगों ने खर्चा किया पेमेंट, मगर घूम लो, एटलीस्ट आपको रिफ़्रेशमेंट मिलेगा, रिफ़्रेशमेंट। मैं सोच रहा था कि आज आप लोगों से मोटिवेशनल बात भी करूं, मगर फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं मोटिवेशनल के बहुत ख़िलाफ़ हूं। क्योंकि भाई मिलना कुछ नहीं है, मोटिवेशन देख के 1 घंटे 2 घंटे की वीडियो देख के और अपना टाइम ज़ाया होता है, और उससे हमें मिलता कुछ भी नहीं है, मिलता कुछ भी नहीं है। और इस वक्त जो मैं आया हुआ हूँ अजमान पे, ये एक बीच साइड है, जहाँ पे जैसे हमारे अपने कराची में होते हैं हॉक्स बे के ऊपर सी व्यू के साइड पे जो हम घूमते हैं, ऐसा ही सीन है यहाँ पे। अभी मैं अंदर ले चलूँगा, देखता हूँ क्या होता है, अच्छी चीज़ भी होगी बुरी चीज़ भी होगी। भाई एक कैफ़े में आए, कैफ़े तो क्या रेस्टोरेंट बोलेंगे अजमान में। दोस्तों की मेहरबानी है, अपने जेब में तो पैसे नहीं होते हैं, और आप लोगों को तो पता है कि मैं अपने जेब में पैसे नहीं रखता हूँ, मैं हमेशा डिपेंडेंट होता हूँ अपने दोस्तों के ऊपर। ये मेहरबानी है, ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है, अच्छे दोस्त दिए हैं, और दोस्तों की भी मेहरबानी है।
कि वो मुझ पर थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम में। और आज मैं आया हुआ हूँ रेस्टोरेंट पे, और यहाँ पे क्योंकि आपको पता है कि मैंने पहले भी एक बात कही थी कि जब मैं वीडियो बना रहा था तो मैंने यूएससी की लॉ में पढ़ी थी, कहीं पे वीडियो अलाउ होता है बनाना और कहीं पे अलाउ नहीं होता है। तो इसलिए मुझे ख्याल करना पड़ता है यहाँ के लोगों की प्राइवेसी का, क्योंकि भाई अपना मुल्क तो है ही नहीं कि पुलिस आया बात करके बात को ख़त्म कर लेंगे। तो इसलिए थोड़ा ख्याल करना पड़ रहा है कि प्राइवेसी का थोड़ा ख्याल रखें कि कोई भी वीडियो में ना आए ज़्यादा से ज़्यादा। जितना है मैं अकेला हूँ, आप बात कर सकते हैं, करो आप लोगों की वॉइस नहीं आएगी। हाँ आप लोग कर लो, बल्कि मुझे वो भाई बात कर ले। मैं तो आप लोगों को बाहर का नज़ारा दिखाना चाहता हूँ। मेरे जो पीछे है बेहतरीन प्लेस है, बेहतरीन जगह है, सही है भाई। जैसे अपना कराची में दो दरिया है, लाहौर में है, मेरे पीछे आप देख लो सी साइड, बेहतरीन सी साइड है, और वहाँ पे बोट वगैरह वगैरह सब कुछ चलते हैं। अच्छा मज़े की एक बात बताऊं, यहाँ पे अरबों में एक कल्चर है, जैसे हमारे बलूचों में एक कल्चर होता है, और थोड़ा मुहाजरों में और थोड़ा कच्चियों में, सिंधी कच्चियों की बात कर रहा हूँ, कि गुटखा खाना फैमिली के साथ खाते हैं, इवन लेडीज़ भी खाते हैं गुटखा। फिर इसी तरह आप जाएँ, मैं इसका कंफर्म नहीं कह सकता, जैसे पठानों के कल्चरों में होता है। आई थिंक मैंने 2-3 मरतबा देखा, मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूँ, नस्वार लगाते हैं। तो सिंध में जाओ तो एक चीज़ होती है वो नाश, जो लेडीज़ नाश से लगते हैं, कल्चर में बुराई नहीं। तो यहाँ के एक अरबों में एक कल्चर है और वो है शीशा, जो मैं भी पीऊँगा भाई, शीशा पीऊँगा मैं। वैसे मैं पीता रहता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है तो मैं शीशा पीऊँगा यहाँ बैठ के और आप लोगों से बात करूँगा। और अपना तो एक ही मानना है भाई, जब तो आ गए हो ना तो ख़ुद को बनाओ, घूमो। तकरीबन मुझे अंदाज़ा से कह रहा हूँ, अगर आप अब ज़्यादा खा पी नहीं सकते, घूम सकते, 200 दरम का वो होता है। 1 मिनट को मैं ऑर्डर दूँ, ऐसा है। मैंने दिया शीशे का ऑर्डर, एक बंदा जो है मुझे कब से घूर घूर के देख रहा है। अब मुझे नहीं पता वो मुझे क्यों देख रहा है, और मुझे लग रहा है भाई कल तो मैं बीमार होऊंगा। उसकी नज़रें बहुत तेज़ हैं, और भाई ने, और उसकी मैंने एक वजह, क्योंकि मेरी और उसकी तस्वीर खींची, वो तस्वीर में गायब था और मैं तस्वीर में नज़र आ रहा था, और उसकी वजह यही है, मैं थोड़ा खूबसूरत हूँ। उस बेचारे ने बहुत कोशिश की, फेयर एंड लवली भी लगाया, मेकअप भी लगाया, उसकी मैं अभी वीडियो आप लोगों को दिखाऊँ। हैदर भाई क्या बोलना चाहेंगे? ऐसा है, मुझे हंसी भी आ रही है। मैं उस दोस्त की वीडियो बना रहा था, क्योंकि यहाँ पे आया तो बंदा जो भी यहाँ का वेटर है, क्योंकि यहाँ पे अरब में बात कर रहे हैं, अरब की वेटर हैं और मिस्री हैं, तो यहाँ पे ख्याल करना पड़ता है। उसने कहा यार वी आर अरब एंड काइंडली डू नॉट मेक एनी वीडियो। भाई अपन तो शुरू से पाकिस्तानी है, और पाकिस्तानी बंदा जो है ना निकाल लेता है। फिर मैंने कहा यार एक्चुअली आई केम फ्रॉम पाकिस्तान, सो आई एम अ व्लॉगर। तो उसने कहा यार यू कैन मेक इट योर वीडियो। मुख्तसर ये उर्दू में बोलूँ, इंग्लिश ज़्यादा नहीं मानो, कि मैं वीडियो बनाने शुरू किया, उसने इजाज़त दी। ये कहानी है, ख्याल करना पड़ता है यहाँ पे भाई वीडियो बनाने में, क्योंकि बिल्कुल दीद अरब, और सच बात बताओ यहाँ पे अरब भी हैं, प्राइवेसी है, फ़लस्तीनी भी ज़्यादा हैं, और अरबी तो मैं आता ही नहीं है, तो मैं अरबी बोलूँ। हैदर भाई नहीं देखो यार, तुसी नहीं देखो, डर लग रहा है मैनू या यू कैन सर। तो ये एक्चुअली सिचुएशन है, और मैंने अभी दिया हुआ है शीशा, मैं पीऊँगा बैठ के शीशा। 2 दोस्त आ रहे हैं। उस यहाँ का एक और मसला है, पाकिस्तान में है ना, एक गाड़ी में जैसे आप अगर पेपर देखोगे रजिस्टर बुक, उसमें लिखा हुआ है 4 पीपल अलाउ, मगर भाई हम अपनी गाड़ियों में है ना कुत्ते बिल्ली बकरे 10 बंदे सवार करते हैं, उसके बाद भी फिर घर वाले बोलते हैं और जगह है तो बंदे बिठाएं, हम फिर भी बिठाएं। मगर यहाँ पे ये चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है अजमान में, ये चीज़ें देखो। और मेरे पीछे आप सिर्फ सी साइड देखो, और बेहतरीन बेहतरीन, इधर देखो इतनी अरबी चल रही है, बेहतरीन अरबी चल रही है, और ये एक वो भी आ रहा है जो देखने को आ रहा है। क्या बोल सकता हूँ यार, बोलने की बहुत बातें हैं। मैं अभी इंतज़ार करूँ, मैं अपने शीशे का, फिर मैं कंटिन्यू करूँगा अपने वीडियो। इतना ट्रस्ट करता है मुझे अब बॉस, मुझसे कोई काम नहीं करता, अब माँ से कहता है, माँ से पूछता है सारा कुछ। क्या बोल सकते हैं यार, मतलब यही मैं क्या बात कर रहा हूँ। देखो काम भी करवा रहा है। अभी देखो मैं एक बात बताऊँ, आप जो है ना मेरे हिसाब से देखो, अब आप बैचलर हो, बैचलर में मैं कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा आप किसी से भी पूछ लो, सही है भाईजान, पर्सनल बातें चल रही हैं, वीडियो में आएंगी, उसकी आवाज़ नहीं आएगी, मेरी आएगी।
मैंने यकीन मानो मैं 2-3 दिन घर नहीं जाता था, मैं जब करीम चलाता था। मैं कॉल करनी ये आए हुए हम शीशा पीने, और शीशे की वीडियो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये रहा शीशा, समझे, बहुत बड़े बीच में आए हुए हैं, और उसकी वीडियो एहतियात से बनानी पड़ती है कि कहीं यहाँ की आसपास की फैमिली की वीडियो ना आए, मेरी आवाज़ में प्रॉब्लम हो सकता है। हैदर भाई तली वाली क्या है वो? बहुत बेहतरीन जगह है घूमने के लिए। अगर आप घूमना चाहते हो तो यहाँ आओ, इधर आ जाओ। जॉब के लिए आ रहे हो ना तो जॉब नहीं मिलने भाई, तो मैं अपना डिप्रेशन बोलते हैं या फिर परेशानियाँ होती हैं वो ऐसी जगह पे आके ख़त्म कर रहा होता हूँ। मानता हूँ थोड़ा सा जो है ना थोड़ा सा है, आपको परेशानियाँ कम होंगी। बहुत बेहतरीन जगह है। इस वक्त मुझे बोलने के लिए कोई बातचीत नहीं है, तो मैं ये पीऊँगा, क्योंकि स्नैप भी बनाना ज़रूरी है, फेसबुक भी बनाना ज़रूरी है। नहीं बनाऊँगा तो लोग बोलेंगे भाई तुम जो है ना कहीं छुपने गए थे। छुपेंगे नहीं, फेसबुक में भी दिखाएंगे, इंस्टाग्राम में भी दिखाऊंगा, स्नैपचैट में भी दिखाऊंगा। और हाँ भाई, अभी तक आप लोगों ने मुझे यूट्यूब में सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और मेरा फेसबुक पेज लाइक नहीं किया करें। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, मुझे फेसबुक वाले, चलो यूट्यूब वाले सॉरी, कॉपीराइट मारते, ये टिकटॉक वाले क्यों किस बात की कॉपीराइट मार रहे होते हैं? उसमें कॉपीराइट मार देते, कहते हैं यार आपने कॉपीराइट किया, ये किया। कॉपीराइट तो मैं कुछ करता नहीं हूँ। करते कंटिन्यू बाद में, ठीक है, करता हूँ मैं कंटिन्यू, पहले ये चिल कर लो। ओ भाई की हाल है? वो आए, हाँ वो भाई हमारे साथ बैठते हो, टाइम वाइम नहीं देखो। चलो फारे ही बैठे हुए चलेंगे। भाई जान हम मस्ती करने आए हुए हैं, यासर भाई को लेकर आए, आप आएंगे? ये छुप रहे हैं। और यासर भाई आप सुनाइए कैसे हैं? आपको पता है आप यूट्यूब पे आएंगे? अच्छा लाइव चलेगा ये? नहीं, मेरे को असल में यूट्यूब की वीडियो बनानी है 1 घंटे की, वही बना रहा हूँ मैं, तोड़ के बना रहे हो। हाँ 1 घंटे की। तो 1 घंटे की अपलोड करोगे तो उसके बाद चैनल चल पड़ेगा। हाँ तो उसकी क्या अर्निंग का प्रोसेस है? 1 मिनट को रोक दो। ऐसा है मज़े किए, शीशा पिया है अजमान में, पीछे तो है समंदर, साहिल समंदर। जिस तरह अपने पास कराची में 2 दरिया होता है, इसी तरह यहाँ पे ये था। एंजॉयमेंट की दोस्तों के साथ, बेहतरीन एंजॉयमेंट की है। पानी तो पीता रहता हूँ तकरीबन, नहीं तो नहीं, अंदाजे से मैं एक बात कह रहा हूँ, 3 घंटे हो गए, 3 से 4 घंटे। तो मेरे दोस्त भी थे शीशा पीने वाले, हम दोनों ने कहा भाई शीशा पियेंगे। मैं आगे निकल गया, इवन लास्ट में
जो यहाँ के बंदे थे, जो बेचारे कोयला चेंज कर रहा था, वो बांग्लादेशी था। उसने भी कहा भाई बस कर दो, जितने का शीशा नहीं पिया तुम लोगों ने उससे ज़्यादा तो कोयला जला दिया। ये है ऐसा सूरत हाल। बहुत इन्जॉय किया। आए जब भी यूएई दुबई वगैरह आए तो जॉब के सिलसिले में किसी भी सिलसिले में आए मगर घूमें एंजॉय करें, वरना फिर आपकी एक चीज़ हसरत ही रहती पूरी ज़िंदगी कि आए भी से घूमे भी नहीं है। तो एंजॉय करें, लाइफ यही है। जॉब मिले नहीं मिले इसका कुछ नहीं पता है। एटलीस्ट जब पाकिस्तान वापस जाओ या इंडिया वापस जाओ, जिधर भी आप वापस जाओ, कम से कम आप ये बोलोगे यार जॉब नहीं मिली, घूम लिया। यार आप मेरे को क्यों बार बार देख रहे हो? मैंने आपको बहुत बड़ी बार कोशिश की है कि आपको अपनी वीडियो में लाऊं, मगर आप ज़्यादा बन रहे। ये है। बहरहाल एक दोस्त है, बहुत अच्छा नाम है, नाम नहीं लेना चाहूँगा, कहता कि भाई प्राइवेसी है मेरी। ये सूरत हाल है। और नहीं पता कि वीडियो मेरा कितनी लेंथ होगी है, क्योंकि 5-5 मिनटों में बनाए जा रहा हूँ, और जब इसको एडिट करने जाऊँगा तो ये तकरीबन बहुत ज़्यादा होगा। क्या करें भाई, यूट्यूब की पॉलिसी भी है। और दूसरी तो ये है कि मैंने शुरू में ही वीडियो में कहा, ये वीडियो कितना लेंथी होगा कुछ नहीं पता है। 10 मिनट का भी हो सकता है, 15 मिनट का भी हो सकता है, 5 मिनट का भी हो सकता है, और 1 घंटे का भी हो सकता है। ये है। अजमान में बेहतरीन किया मज़े। अभी चलते हैं गाड़ी पे, बैठेंगे, रोड दिखाएंगे आपको, रोड रास्ते। काफ़ी दोस्तों को मैं अपनी वीडियो में नहीं शामिल कर रहा हूँ, उसकी वजह से यही है कि उनकी प्राइवेसी है, प्राइवेसी का ख्याल करना पड़ता है। अगर प्राइवेसी का ख्याल नहीं करेंगे तो फिर आप समझ सकते हो, फिर वहीं से पाकिस्तान से जो इंडिया से हैं या जो बांग्लादेश से हैं, तो फिर उनको फ़ोन आ जाएंगे। खैर ज़्यादातर मेरे दोस्त पाकिस्तानी हैं, इंडिया बांग्लादेश के है ही नहीं। जो भी हैं वो आके यहीं पे बने, यूएई में। यही है हमारी स्टोरी। और ये मेरे पीछे जगह है जहाँ पे रेस्टोरेंट पे आए, एंजॉयमेंट की है। क्या बोलें, बातें ख़त्म हो जाती हैं बोलने के लिए, फिर भी बोलना तो है। देखिए नज़ारा देखें कितनी खूबसूरत है। ये देखें कितना खूबसूरत है। ओ ये जहाज़ जा रहा है शारजा से उड़ते हुए। ये बहुत खूबसूरत है, एक अलग ही फीलिंग आती है, बहुत ही अलग ही फीलिंग। और हमेशा कहता रहता हूँ भाई आपके पास पैसे हैं तो घूमो, पैसे नहीं हैं तो पाकिस्तान में ही कहीं घूम लो, इतना एक्सपेंस नहीं आएगा। ज़िंदगी यही है। ये उस जगह ये बेहतरीन। ये जा रहा है निसान पेट्रोल। भाई ये मेरे ख्याल में ये रोड वही है ना, वहाँ पे कहाँ पे हम जा रहे थे उस दिन, यार जगह का नाम भूल गया यार। जबले जैस, जबल जैस, ये नहीं है। ये नहीं, जबले जैस वाली वो दूसरी रोड है। चलना तू राइट करना पहले, राइट बढ़िया था। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है भाइयों। इंसान जो है ना बहुत बड़ा नाशुक्र है अपने रब का। इतना नाशुक्र है, इतना नाशुक्र है, क्या बता सकता हूँ। इसी कश्मकश में था मैं कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं और इंसान बोलता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मिले, बहुत ज़्यादा से मिले।
अच्छी बात है, और इसमें कोई नहीं है कि दीन में भी हमने हमारे मना नहीं किया कि आप पैसा कमाओ, आपको कभी मना नहीं किया दीन ने। मगर एक लालच जो भरी हुई होती है ना, हर्ष बोलें कुछ भी बोलें आप, बहुत बुरी चीज़ है। क्योंकि इंसान में जो है ना बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। पैसा कमाने का एक जुनून होता है, फिर वो किसी भी हद तक जा सकता है। चोरी कर ले, दो नंबरी कर ले, करता है, मगर ये है कि अपने रब को भूल जाता है, और ये हकीकत है। पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं लोग, बोल नहीं सकता। एंड ऑफ द डे जब लाइफ आप बूढ़े हो जाते हो, आपकी एज कम हो जाती है, तो आप अपने रब की तरफ चले जाते हो, मतलब रब को याद करते हो। कहने का जो मकसद है, आजकल हम लोगों ने एक और चीज़ की हुई है कि हम लोगों ने सेल्फ़ रेस्पेक्ट, अच्छी बात है, सेल्फ़ रेस्पेक्ट होना चाहिए आपका, मगर हम लोगों ने सेल्फ़ रेस्पेक्ट को है ना अपने एक ऐसी चीज़ में लेकर आए हैं, उसको भी हम सेल्फ़ रेस्पेक्ट बोलते हैं। जैसे कि एक बंदा है जिसको बहुत ही गुरूर है, तकब्बुर है, और वो भी बोलता है नहीं भाई मैं हूँ, मेरी इज़्ज़त होनी चाहिए, मेरी सब कुछ होना चाहिए, और वो उसको उसका सेल्फ़ रेस्पेक्ट का नाम दे रहा है, मतलब मेरी एक इज़्ज़त होनी चाहिए, मगर हालांकि वो एक गुरूर ही होता है। मेरा मानना है, आप इससे डिसएग्री कर सकते हो, वैसे तो इंसान, मैं भी मानता हूँ यार मेरी भी एक जगह पे इज़्ज़त होनी चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए। बहरहाल आप सेल्फ़ रेस्पेक्ट को तकब्बुर का नाम नहीं दे सकते हैं कि आप ख़ुद को एक आला दर्फ़ का बंदा समझें, क्योंकि जब आप ख़ुद को आला दर्फ़ का बंदा समझते हैं, सेल्फ़ रेस्पेक्ट का नाम लेते हैं, आप दूसरों को कमतर समझते हैं, बहुत ही कमतर समझते हैं। आप समझते हैं जो कुछ हैं आप ही हैं, और आपके अलावा दुनिया में कोई नहीं है। फिर आपको कोई अगर बिलफ़र्ज़ कुछ बोलता है तो आप उससे इग्नोर कर देते हैं। अच्छी बात है, इग्नोर करना बेस्ट बात है, उसको इग्नोर करना, मगर बात दरअसल ये रहा कि ये आपके गुरूर में ना है। एग्ज़ाम्पल मैं दे रहा हूँ, आप कहेंगे किसी ने आपकी इज़्ज़त नहीं की, आप अल्लाह के सुपुर्द कर दें, आप ये सोचेंगे यार उस बंदे ने मेरी इज़्ज़त नहीं की, यार मैं एक बड़ा आदमी हूँ, या मेरा ये वैल्यू, मेरी वो वैल्यू है। आप अगर इस जहन में बैठे रहोगे ना, तो ये सेल्फ़ रेस्पेक्ट नहीं होता है, और ये एक होता है तकब्बुर, और जो सबसे घटिया चीज़ है। क्योंकि जब आप में तकब्बुर आ जाता है, ये चीज़ अल्लाह को नहीं पसंद है, बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो इन चीज़ को देखते हुए आप सेल्फ़ रेस्पेक्ट के क्राइटेरिया बनाएं। सही है, आपने अगर बिलफ़र्ज़ एक इंसान को अपनी तरह समझा हुआ है, वो आपको इज़्ज़त नहीं दे रहा है, बिलावजह आपको तंग कर रहा है, तो ये इस ज़ुमरे में आता है कि यार अब आपको अपनी सेल्फ़ रेस्पेक्ट करनी चाहिए। एग्ज़ाम्पल जैसा है, मैंने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, किसी बंदे ने ख़राब कपड़े पहने हुए हैं, ठीक है, और उस बंदे ने को मैं इसको बोलूँगा यार कमतर इंसान है, तो ये सेल्फ़ रिस्पेक्ट नहीं होती है। उसको भी आप अपने ही लेवल का समझें, जिसने गंदे कपड़े या किसी तरह आपकी हैसियत से कम है, कमतर इंसान है, उसको आप अपने ही लेवल का समझें। और अगर आपने उसे अपनी हैसियत का नहीं समझेंगे, तो वो आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट नहीं होता, वो आपके अंदर तकब्बुर आ जाता है। बहरहाल बहुत बातें हैं, क्या बोल सकता हूँ, और यही एक बात है, इंसान जब गलती करता है, मिस्टेक करता है, तो उस चीज़ को पहचानें। देखें, बड़ी बात क्या है, गलतियाँ हर इंसान से होती हैं, वो है भी है ना कि इंसान ख़ता का पुतला है, मतलब गलतियों का एक पुतला है, उससे गलतियाँ हो सकती हैं। अगर आपसे गलती हो गई तो आप उसको मानें, आप जब उसको मानेंगे ना, तो आप कमतर नहीं होंगे, और मेरा बिलीव है आप और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, आप आगे बढ़ेंगे। उसकी रीज़न क्या है, जब आप अपनी कोई चीज़ गलत करते हैं और आपका देखो ज़मीर बोलेगा, आपका अंदर वाला हिस्सा बोलेगा कि यार आपने गलत किया है, ये आपने ये चीज़ गलत किया है, तो आप उसको एक्सेप्ट करेंगे और उस गलती को से फिर आप सीखेंगे। अगर आप उससे नहीं सीखेंगे, एग्जाम्पल आपने कोई गलती कर बैठे हो और आप ये समझो कि नहीं यार ये मेरी राइट्स है, ये कोई गलत चीज़ नहीं है, तो ऐसा नहीं है। जो चीज़ गलत है वो गलत है, आप उसे एक्सेप्ट करें और उसे आप इंट्रोज करके आप उस मिस्टेक से सीखें। नहीं सीखेंगे तो एंड ऑफ द डे होना कुछ नहीं, आपका ही नुकसान होगा, क्योंकि आप इसमें बैठोगे यार मैंने कोई गलती की ही नहीं है, मैंने कोई गलती क्रिएट ही नहीं की है, तो मैं कैसे मानूँ। जब आप सोचते हैं ना कि ये मेरी चीज़ गलत ही नहीं है, तो मैं कैसे मानूँ, तो आप उससे सीखते कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं सीखते हैं, ये रियल बात है। बहुत सारे मिसाल हैं, एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। अगर आप गाड़ी चला रहे हो, आप रॉन्ग वे आ गए हो,
जो आपने गलती कर बैठे तो आप मानोगे नहीं यार ये मैंने गलती नहीं की है। तो इससे होना कुछ नहीं है। उससे क्या होगा कि आप इस रॉन्ग वे से आप अपने आप को भी नुकसान दे रहे हो, दूसरे को भी नुकसान दे रहे हो। फिर ऐसा एक और बहुत सारी बातें जो मैं करना चाहूँगा कि हम ऐसी ऐसी जगह पे ऐसी ऐसी अल्फाज इस्तेमाल कर देते हैं जो गलतियाँ होती हैं, हम उस गलतियों से सीखते नहीं हैं। बहरहाल हम गलतियों पे गलतियाँ करते हैं और इंसान में एक चीज़ आती है मैं, और जो मैं इंसान को ले डूबता है। जब आपके अंदर मैं आता है ना, एग्जाम्पल बोलते हैं कि यार आई वी, मोस्टली वो चीज़ आपको ले डूबता है। जब आपको ले डूबता है ना, फिर आपका खड़ा होने का टाइम नहीं होता है, आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। क्योंकि आपने जो गलती की है, आप गलती से नहीं सीखेंगे, या आप में वो मैं वाला आंसर आएगा ना कि मैं, तो आपको ले डूबेगा डेफिनेटली। भले आप कितने पैसे वाले हो, आप कितने ही इज़्ज़त ना हो, आपकी सोसाइटी में बहुत सारी इज़्ज़त हो, मगर फिर भी एक दिन आपको ये लेके डूबता है। ऐसे हमारे सोसाइटी में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अगर मैं रिसेंटली बोलूं कि एक सरदार ने किसी बंदे को मारा, खुद को सरदारी की वजह से उसने उसको मार दिया, बोला भाई मैं सब कुछ मैं हूँ। अब क्या हुआ कि भाई एक सोशल मीडिया पे फिर न्यूज़ पे उसके नाम आया, अब उसकी वो इज़्ज़त घट गई और उसको नफ़रत की निगाह से देखा जाता है। तो इन चीज़ों से आप सीखें, खुदारा सीखें। अगर आप आते हैं, जैसे मैं आया हूँ, इस वक्त यूएई में हूँ, जॉब के सिलसिले में आया हूँ। अब जॉब के सिलसिले में आया हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे जॉब नहीं मिल रही है, मिल रही है, मगर मुझे कितने की मिल रही है, 1000 दरम, 1500 दरम। एग्जाम्पल जो मुझे लग रहा है, मैं अपनी बात करूँगा, जो मुझे लग रहा है कि 1500 दरम में मेरा गुजारा नहीं हो पाएगा। उसका रीज़न ये नहीं है कि भाई वो मुझे सारे एकोमोडेशन दे रहे हैं, मतलब एकोमोडेशन मीन कि भाई अगर जो जॉब दे रहा है मुझे, वो कह रहा है चलो मैं आपको 1500 दूँ तो रिहाइश मेरी तरफ से होगा। चलो खाना तो नहीं होता है, दो चीज़ें होती हैं एकोमोडेशन में, एक रिहाइश होता है, दूसरा वीज़ा होता है। अगर वो बोलता है मैं ये लगा के दूँ तो मैं कर लूँगा 1500 में। अगर ये चीज़ें ना हों तो यहाँ पे रहना मुश्किल से मुश्किल तर हो जाता है। अब होता है क्या है, मुझे पता है मुझे 1500 नहीं मिली, मैं आया, मैंने 3 महीने किए, मैंने गलती हो गई मुझसे, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अब मुझे इससे सीखना है। या दो बातें हैं कि मैं 1500 में काम करके अपनी लाइफ को उसको घसीटता जाऊँ, जिससे ना मैं खुश हो पाऊँगा, ना मेरी फैमिली खुश हो पाएगी, और एंड ऑफ द डे मैं कुछ नहीं भी नहीं कर पाऊँगा। तो बेहतर मेरे लिए ये है, और मैंने ये भी सोचा हुआ है कि मैं वापस पाकिस्तान आ जाऊँ, जहाँ पे मैं अपना कोई काम करूँ। और अगर अपना कोई काम नहीं करूँ तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप सोशल मीडिया से कमा सकते हैं, आप ई कॉमर्स कर सकते हैं, अमेज़ोन पे जा सकते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं जहाँ से आप अर्निंग कर सकते हो, जो मैं अपनी आपको मिस्टेक बता रहा हूँ। और इधर यहाँ के बहुत सारे लोग भी आते हैं जो आपसे कंपेयर करेंगे आपकी लाइफ को। आप जब आप उनको उनसे कंपेयर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो बैचलर्स हैं वो आपको आपसे कंपेयर करेंगे। अगर आप मैरिड हैं, आप बच्चे वाले बंदे हैं, तो आप खुद को किसी से कंपेयर नहीं करें। आपका जो दिल बोले, जो आपके दिल और माइंड सेट में हो वो ही करें, किसी की नहीं सुने। आज का वीडियो बनाने का मकसद ये था, मैं पहले ही कह चुका हूँ ये वीडियो बहुत लेंदी होगी, बहुत लेंदी, और मुझे अभी तक नहीं पता एग्जैक्टली कि कितनी लेंदी है, क्योंकि मैं कट में बनाए जा रहा हूँ। ये मैंने पहले वीडियो में बताया कि ज़्यादा लेंदी होगी। तो आप परदेश में आए हो, तो परदेश में एक चीज़ ज़रूर याद करें। देखें, लाइफ है तो ज़िंदगी है। देखें, वो कहते हैं ना, पैसा चला जाए तो आ जाएगा, ठीक है, टाइम चला जाए, लोग बोलते नहीं आते, टाइम आपके पास होता है, पूरी ज़िंदगी होती है, चला जाए तो मसला नहीं है। और अगर आपने किसी से दूर हो गए, वो वापस आ सकते हैं। और अगर आपकी हेल्थ चली गई तो वो कभी रिटर्न नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे आपको कोई बीमारी लग गई, आप नहीं कर सकते उससे कुछ। मेरा अपने रब पे बिलीव है कि आपकी हेल्थ चली जाएगी तो अल्लाह ताला आपके लिए दूसरा रास्ता निकाल सकता है, ये मेरा भी बिलीव है। मगर कहने का मकसद, जब आपका रास्ता, आपकी हेल्थ चली जाएगी तो आपकी जो थिंकिंग होती है, सोचने की थिंकिंग होती है, वो कम हो जाता है। और जब कम हो जाता है तो आपको नहीं पता होता कि मुझे करना क्या है। और जब आपको नहीं पता होता कि मुझे करना क्या है, फिर एक और चीज़ आपके ऊपर आती है, वो होती है डिप्रेशन, परेशानियाँ जो आ जाती हैं। फिर परेशानियों के बाद फिर आपकी जो फैमिली सिस्टम चल रहा होता है आपकी इर्द गिर्द, वो आपको बहुत पुश कर रहे होते हैं, वो आपको और ज़्यादा परेशान करते हैं कि यार आपने क्या किया ज़िंदगी में, आपने पैसा बर्बाद किया, आपने ये किया वो किया। हालांकि उस टाइम उनकी आपको सपोर्ट चाहिए होता है, मगर बहरहाल वो आपको और प्रेशराइज करता है। तो मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, यार आप अगर पाकिस्तान से आए हो या कहीं से भी आए हो, इवन जहाँ जहाँ मेरी वीडियो देखी जा रही है,
आप चाहे कहीं से भी आए हो, लाइफ आपकी इम्पोर्टेंट है, लाइफ में आपकी हेल्थ इम्पोर्टेंट है। जॉब चली जाएगी वापस आ जाएगा, पैसे चले जाएंगे वापस आ जाएगा, रिश्ते चले जाएंगे वापस आ सकते हैं। लोग बोलते नहीं आ सकते हैं, आ सकते हैं। वो फिर वो इज़्ज़त रिस्पेक्ट ना हो एक अलग बात है, मगर जिस टाइम आपकी हेल्थ चली गई है ना, वो कभी भी रिटर्न नहीं होता है, एक कभी भी रिटर्न नहीं होता है। लोग फिर आप बोलोगे यार बहुत सारे ऐसे बैट्समैन भी हैं, क्रिकेटर्स हैं, फुटबॉलर्स हैं जिनको कैंसर हुआ, उनका रिकवर हुआ, वो एक अलग मैटर है, वो एक अलग मैटर है। आगे क्रिकेटर से अपने आप की लाइफ नहीं कंपेयर कर सकते, आप एक बिजनेसमैन से आप अपनी लाइफ कंपेयर नहीं कर सकते हो, क्योंकि बिजनेसमैन ने जो की होगी उसने अपने अच्छे वक्त में बिजनेस किया है और उसकी इसकी अर्निंग आ रही होती है। ऐसे एक क्रिकेटर है, उनको अगर कैंसर हो गया तो उन्होंने इतनी इनकम जनरेट कर चुके होते क्योंकि वो अपने आप को, अगर वो बैठे भी रहें घर पे तो उनकी अर्निंग होती रहती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई, वक्त है, खुद को संभालो, नहीं संभालोगे किसी का कुछ नहीं जाना है। आपको कोई आके नहीं संभालेगा, आपको कोई खाना तो खिला सकता है मगर आपकी वो खिदमत, वो चीज़ें नहीं कर सकते कि आपको आपकी हेल्प कर सके। और सीधी सी बात है कि एक हेल्प है कि भाई देने वाले हाथ से जो देने वाले हाथ से, सॉरी यार मैं भूल गया, लेने जो है लेने वाला हाथ होता है उससे देने वाला हाथ बेहतर होता है। तो ये मेरी बातें हैं, ये मेरी नसीहत है, मैंने पहले भी कहा, फिर कह रहा हूँ। मेरा मकसद आज की वीडियो में मोटिवेशनल भी हो सकती है, इमोशनल भी हो सकता है और बहुत कुछ हो सकता है, मगर मैं फिर वही बात कहूँगा कि मोटिवेशनल बातों पे मत जाइए। मोटिवेशन एटलीस्ट आपके टाइम ज़ाया करेंगे और करते रहेंगे, मिलना वैसे भी कुछ नहीं है। आपके दिल और दिमाग जो बोल रहे हैं वो करें, वो करते जाएं। अगर आप फेल भी हो जाएंगे तो मसला नहीं है, आपको एक चीज़ सीखने को मिलेगी। वही बात, अगर आप फेल होंगे तो फेल होने के पीछे भी कोई ना कोई मिस्टेक, कोई ना कोई गलती होगी जो आपको इंडिकेट करेगा कि आपने कहाँ गलती की है, और ये सबको पता होता है। तो गलती भी सबको पता होता है, सेल्फ़ रिस्पेक्ट जो तकब्बुर की बात मैं कर रहा था वो भी सबको पता होता है कि मैं इस वक्त तकब्बुर कर रहा हूँ। तो एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें और बेहतरीन ज़िंदगी गुजारें ताकि आपकी लाइफ सेट हो। अगर आप अपनी लाइफ सेट करना चाह रहे हो, आप अपने साथ सिंसियर हो, आप करें। फिर बात आती है हार्ड वर्किंग की। एक हार्ड वर्किंग और स्मार्ट वर्किंग। हार्ड वर्किंग बहुत बेहतरीन चीज़ है, स्मार्ट वर्किंग भी बेहतरीन चीज़ है। कुछ लोग बोलते हैं यार उसका लक ने साथ दिया या उसने मेहनत की है, किसी ने भी साथ दिया। देखो, रिज़ल्ट हर किसी को मिलता है। आप जितनी मेहनत करोगे, आप जितना हार्ड वर्किंग करोगे, उसके भी रिज़ल्ट मिलनी है। वो डिपेंड करता है कि आपकी स्किल्स के मुताबिक, आपके लेवल के मुताबिक। स्मार्ट वर्क भी करोगे तो भी ही वही रिज़ल्ट होता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। स्मार्ट वर्क का ये नहीं है कि आजकल हम लोगों ने एक हार्ड वर्क है कि भाई अगर आपको कराची से या कहीं से जाना है जहाँ पे आपको एक जगह से दूसरे डिस्टेंस पे जाना है, एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस पे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह से आपको जाना है, जो एग्जांपल के तौर में बता रहा हूँ 10 किलोमीटर है, और आपने रोड को पकड़ने के बजाय आपने मार दिया शॉर्टकट, तो लोग उसको देते हैं स्मार्ट वर्क। वो स्मार्ट वर्क नहीं होता, वो शॉर्टकट होता है। पहुँच गए तो पहुँच गए, नहीं पहुँचे तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। उस शॉर्टकट का क्या सीन होता है, उस स्मार्ट वर्क का क्या सीन होता है, या वो शॉर्टकट का ये सीन होता है कि आप समझते हो कि यार मैं अब बहुत इंटेलिजेंट हो गया, अब मैं हर वो चीज़ कर लूँगा शॉर्टकट के तरीके से। क्या होता है, आपने एक मरतबा शॉर्टकट मारा, दूसरी मरतबा शॉर्टकट मारा, तीसरे मरतबा शॉर्टकट मारा और चौथी मरतबा आपको वो ले डूबेगा। इसकी छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दूंगा। एग्जांपल ऐसा है आप कहीं जाते हैं, कराची में या कहीं पे भी जाते हैं, आप अपनी गाड़ी पार्क करते हैं, उस पार्किंग एरिया की कुछ फ़ीस होती है, जैसे यूएई वगैरह में या यूरोप साइड पे। तो मैं एग्जांपल में दे रहा हूँ, जैसे कि हम लोग जाते हैं कहीं पे मॉल में, हमारी पार्किंग फ़ीस है 100 दरहम की, 10 दरहम की पार्किंग फ़ीस है, सही है ना। और हम क्या करते हैं कि वो पार्किंग फ़ीस में गाड़ी खड़ी की, ठीक है, बंदे को कहीं पे हमारे पास कैश लिया जाता है, कहीं पे आप जाओगे तो स्टिकर इस्तेमाल होता है। लोग क्या करते हैं कि वो पार्किंग फ़ीस नहीं देते हैं और निकल जाते हैं, काम किया 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट में करके निकल जाते हैं, और वो ख़ुद को समझते हैं यार ये हमने 10 दरहम बचाएँ। और मेरे नज़दीक सबसे बड़ी बेवकूफ़ी वही है। मैं उन लोगों को हमेशा बेवकूफ़ बोलूँगा। उसकी रीज़न क्या है, देखो आपने पार्किंग में गाड़ी खड़ी की है, आपने 10 रुपये बचाएँ, आप कितनी मरतबा, आप 10 मरतबा आएँ 10 रुपये बचाएँ, 10 मरतबा आएँ 10 रुपये बचाएँ, ये आपके बचते हैं 100 रुपये। 11वें मरतबे अगर आप पकड़े जाते हो तो आपके ऊपर 200 रुपये का फ़ाइन, तो आपने कितने का लॉस किया है।
100 रुपये के बचाने के चक्कर में 11वें मरतबा अगर आप बच जाते 110 रुपये होंगे, और अगर आप पकड़े गए तो 200 रुपये का जुर्माना हो गया, तो आपने कौन सी अक्लमंदी की है? मेरे नज़दीक आपने ये बड़ी बेवकूफ़ी की है, क्योंकि आप उस चीज़ का लॉस को नहीं देख रहे जो आपको 200 रुपये का पड़ रहा है। आपने 10 रुपये बचाएं, और 10 रुपये बचाने के चक्कर में एक और बात कहूँगा, आप पार्किंग में करते हो ना, आपके एक दिल में डर होता है, पार्किंग फ़ीस को बचाने के चक्कर में दिल में डर होता है यार गाड़ी के ऊपर कहीं फ़ीस लग जाए, नहीं लग जाए, वो फलां। इस सोच में आप जहाँ पे शॉपिंग करने जाते हो या किसी काम से जाते हो, वो आपका काम कभी भी प्रॉपर नहीं होता है। तो इसलिए बोलता हूँ कि भाई इन शॉर्टकट को हम लोगों ने लफ्ज़ दिया हुआ है स्मार्ट वर्क, जो दरअसल स्मार्ट वर्क कहीं से भी नहीं होता है। तो ख़ुद को गलत चीज़ों में को आप जस्टिफाई नहीं करें स्मार्ट वर्क के नाम से। हमेशा जो चीज़ रास्ता है उस रास्ते को पकड़ें। देर लगेगी, कामयाब होने में टाइम लगेगा, बहुत भी टाइम लग सकता है, थोड़ा टाइम लगता है, वो डिपेंड करता है ऊपर वाले के ऊपर कि वो आपको कब सक्सेस दे। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने काफ़ी मरतबा अप्लाई किया और फेल होते गए, एंड में जाके रिज़ल्ट आया, और जो उसका रिज़ल्ट आया फिर वो रिज़ल्ट ऐसा आया कि भाई वो कामयाब रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक मरतबा काम किया, फेल हो गए, उनको सक्सेस मिल गई, फिर उनको समझ में नहीं आता करना क्या। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने फ़र्स्ट अटैम्प्ट किया या फ़र्स्ट कोई प्रोजेक्ट किया या फ़र्स्ट कोई जॉब के लिए अप्लाई किया, उनको मिल गई अच्छी जॉब, तो वो खुश होते हैं, और फिर उनको समझ में नहीं आता कि उनके आगे भी एक लाइफ होती है, एक स्ट्रगल होता है। फिर उससे क्या करते हैं कि उस चीज़ से वो सीखते नहीं हैं, और वही वहाँ पे वो गलती कर बैठ जाते हैं। जो दरअसल यही मैं बात आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि स्मार्ट वर्क को भी समझें, स्मार्ट वर्क क्या वो चीज़ है, और शॉर्टकट को भी समझें। शॉर्टकट स्मार्ट वर्क कभी भी नहीं होता है। वही मैंने जो आपसे बातें की हैं, सेल्फ़ रेस्पेक्ट कोई चीज़ नहीं होती है। तकब्बुर, गुरूर को हम लोगों ने आजकल सेल्फ़ रेस्पेक्ट दे दिया है, इससे आप बचें। दूसरी बात जो आप में एक चीज़ होती है, मैं जो बोलता हूँ कि आप लोगों से जो गलतियाँ होती हैं, मिस्टेक, उनसे सीखने की कोशिश करें। अगर आप सीखने की कोशिश नहीं करेंगे, किसी का कुछ नहीं जाएगा, आपकी गलती होगी। और तीसरी बात जो मैं बोल रहा हूँ कि भाइयों, स्मार्ट वर्क को भी समझें। वो एक धोखा ही होता है, वो एक फ्रॉड ही होता है जिसे आप स्मार्ट वर्क का लफ्ज़ देते हैं। लोग बोलते हैं कि यार हार्ड वर्क एक गधे की तरह है, गधे को की तरह काम किए जाओ, तो ये गधे की तरह हार्ड वर्क होता है, उसका रिज़ल्ट वही नहीं आता है। ये मैं इस डेफिनेशन में मैं नहीं जाऊंगा इस वक्त कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। देखें, आपने अपने आप को गधे से भी कंपेयर नहीं करना। अल्लाह ताला ने उसको एक जानवर बनाया, एनिमल बनाया, आप अपने रब का शुक्र अदा करें। देखें, मैं इसका एग्जांपल दूंगा, ये मेरे ग्लासेस हैं, ये ग्लासेस जो मैंने अभी यहाँ पे रखे हुए हैं, मैंने इसको उठाया और ये मैंने पहना। ये मैं अपने रब की कितनी शुक्र अदा करूँ, कितना नेमत अदा करूँ कि ये चीज़ सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। मैं से मतलब इंसान कर सकता है, ये चीज़ें सिर्फ इंसान कर सकता है। किसी चीज़ की ज़रूरत होगा वो इंसान ही कर सकता है, वो चीज़ जानवर नहीं कर सकता है। तो इस तरह इंसान को जानवर से कंपेयर कभी मत करें। आप अपने रब को शुक्र अदा करें कि यार रब ने किस तरह तख्लीक किया है। आप पानी पी रहे हो, आपको एक बात बताऊं, इस वक्त इस दुनिया में 70% पानी है। कितना? 70% पानी है। और 70% में ही आपको, जो मैं एक अंदाजे से कह रहा हूँ कि 67 या 65% नमकियात वाला पानी है, नमक वाला पानी है, सिर्फ 5% पानी ये है। अब अल्लाह ताला की क्रिएशन को देखें, क्रिएशन होती किस तरह है। अगर वो सारा पानी मीठा होता तो क्या होता? देखें, मीठा पानी अल्लाह ताला की नेमत है, सब कुछ है। अगर कोई आप तालाब देखें तो एक वक्त आता है उसमें बदबू, स्मेल आ जाती है, मगर अल्लाह ताला ने उसमें नमक डाल दिया समंदर के पानी में, क्यों? कि वो ख़राब कभी नहीं होगा। अच्छा, फिर उसके ही चीज़ को बनाने के लिए एक अल्लाह ताला ने प्रोसेस बनाया हुआ है, उस प्रोसेस को समझें। अब प्रोसेस क्या है? अल्लाह ताला ने एक सूरज बनाया। अब वो सूरज जो हमारे यहाँ दुनिया से, मतलब हमारे अर्थ से तकरीबन अंदाज़े से मैं कहता हूँ 92 लाख या आई थिंक 9 करोड़ 92 लाख का फासला दूर है। वो क्या करता है, उस सूरज की शुआएं पड़ती है समंदर पे, और समंदर पे पड़ने से क्या होती है, इसमें भी देखो अल्लाह ताला की एक कुदरत है। वही आयत मुझे याद आती है, फ़बी अय्यी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतें झुठलाओगे। वही बात आ रही है कि उस चीज़ से, क्योंकि नमक की एक साइंस की अपनी एक चीज़ है कि जो नमक है, नमक एक्चुअल में भारी होता है, और पानी के अंदर, क्योंकि पानी जो बनाया हुआ था वो
O2 से, उसके फार्मूले से बना होता है, ऑक्सीजन के फार्मूले से बनता है पानी। वो भाप बन के उड़ जाता है और नमक नीचे रह जाता है, फिर वो भाप उड़ता है, फिर वो अल्लाह ताला की क्रिएशन है, कहीं जाके पानी बरसता है और कहीं जाके बर्फ़ बन जाता है। इस क्रिएशन को आप देखें, ये इंसान के ही लिए क्या। अच्छा, इस चीज़ को इतना कुछ करने के बाद, ये जो मैं इतना सोच है, ये मैंने कहा कि अल्लाह ताला की ये कुदरत, इतना सोच अल्लाह ताला ने मेरे अंदर कैसे डाला, वो जानवरों में नहीं आता। तो प्लीज़ अपने आप को किसी जानवरों से कंपेयर ना करें। ज़िंदगी है, लाइफ है, कभी भी क्या हो सकता है हमें नहीं पता है। बहरहाल एक बात मैं बोलूँगा, अपने रब से दुआ मांगें, अपनी कोशिश करें और जितना हो सके अपने रब से दुआ करें, नमाज़ें पढ़ें, इबादत करें। जो आज मैंने वीडियो बनाया, वीडियो में मैंने शीशा भी पिया है, ठीक है, जो मेरे नज़दीक बुरा है, पीना बुरा है। अच्छा, ये ऐसी गुनाह नहीं है जो नशे में आए। देखो, आप सिगरेट पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, पाकिस्तान में गुटखा उटखा खा लेते हैं, सेहत को, जो चीज़ सेहत को नुकसानदेह है वो हराम है, ये याद रखना। मैं स्मोक को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ कि सिगरेट पीना भी कोई जायज़ है, तो गलत है क्योंकि आपकी सेहत को कर रहे हैं, मगर इसमें ऐसा नहीं है कि आप इस नशे में चले जाएं। बाकी ये हमारे उलमा कराम ही बता सकते हैं। ये ज़्यादा आज मेरी वीडियो मोटिवेशनल भी होगी, इमोशनल भी हो गई है, जो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। थैंक यू साहब भाइयों का, जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और जिन भाइयों ने मेरे पेज को लाइक किया, और उन भाइयों से मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ 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 मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि मैं आपकी देखने से, मेरी वीडियो से देखने से मैं मोटिवेट होता हूँ और मैं ज़्यादा वीडियोस बनाता हूँ, क्योंकि मैं भी आपकी तरह एक इंसान हूँ जो एक कोशिश करता हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ, कभी जॉब्स के लिए, कभी बिज़नेस के लिए, कि यार मैं कहीं कामयाब हूँ। या फिर आप मुझे बेवकूफ़ भी बोलें, जो भी बोलें मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि ऐसा नहीं है, मानता हूँ कि बिज़नेस में ज़्यादा इनकम है, बिज़नेस में बहुत कुछ है बनिस्बत एक ग़ुलामी में, जॉब में कुछ नहीं रखा। मगर क्या करें, इस वक्त जब इंसान को समझ में नहीं आता है, क्योंकि मैंने कहा शुरू से कि मैं एक इंसान हूँ, गलतियाँ होती हैं बिज़नेस के सिलसिले में, जॉब के सिलसिले में गलतियाँ होती रहती हैं। एक कोशिश कर रहा हूँ, कब कामयाब हूँ मुझे नहीं पता है, मेरे को मेरी रिज़ल्ट कब मिलेगा, नहीं भी मिलेगा कभी शिकवा नहीं है, क्योंकि मैं अपने रब से मांगता हूँ, वही रब है जो देने वाला है, ठीक है। और अपने साहबा कराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उनकी मैं दुआएं मांगता रहता हूँ, उनके ही करम से मैं उनके लिए मांगता हूँ अल्लाह ताला से। कब कबूल होंगी मुझे नहीं पता है, मगर मुझे उम्मीद है कि एक दिन मुझे मेरी कामयाबी ज़रूर मिलेगी, वो चाहे 1 साल बाद हो, वो चाहे 2 साल बाद हो, और शायद वो कभी ना भी हो। ये है कहानी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम लिया, थैंक यू। इन वीडियो में जितनी चीज़ें आएँ आप इसको इग्नोर करें, ये मैंने ऐसे ही आज चलते फिरते वीडियो बनाया, मेरा कोई टॉपिक नहीं था, कुछ भी नहीं था, ये चीज़ें हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और अपने फैमिली का भी ख्याल रखिएगा।